जय हिंद दोस्तों, मैं वीर। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 40 प्रश्न की। जीएस हिस्ट्री के टॉप 40 प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यानी टॉप 40 प्रश्न की। और ये जो 40 प्रश्न होगा कहाँ से होगा? मौर्य काल से होगा दोस्तों। और कहाँ से होगा? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के भारत से होगा। ठीक है, देखिए ये जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की भारत की स्थिति थी, वहाँ से ज़्यादा नहीं 7-8 प्रश्न शामिल किए हुए हैं हम। और मौर्य काल से ज़्यादा प्रश्नों को हमने शामिल किया है, क्योंकि मौर्य काल से ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए और खुद को परखिए। ठीक है, और परखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वे केवल और केवल एसएससी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं एक स्पष्टीकरण आपको दे दूं कि ये जो एसएससी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, ये केवल एसएससी में ही नहीं बल्कि यूपीपीसीएस में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, यूपीपी में भी पूछा गया है। यानी कह सकते हैं कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, सभी वनडे एग्जाम के लिए ये जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो एपिसोड यहाँ, हालांकि हमने एपिसोड नहीं डाला है, 17वां या 16वां होगा। इससे पहले जितने भी एपिसोड हैं मैं उन सभी एपिसोड के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम आपसे मुलाकात करते हैं रोज़ाना रोज़ शाम को 9 बजे लाइव। तो दोस्तों आप लोग जुड़ना ना भूला करिए। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों, ऐसे नहीं चलेगा। आप सभी पहले लाइक करिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए अब हम बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? 14, 12, 18 या 16? प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? उत्तर कीजिए दोस्तों। मैं आपको उत्तर देने के लिए 5 सेकंड का सदैव समय देता हूं, तो बताएं, उत्तर कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल 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 उत्तर करते हैं आप लोग, सही उत्तर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। ठीक है, अच्छा, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो महाजनपद है इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों इनका उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है और जैन ग्रंथों में भी मिलता है। ठीक है, अगर पूछे कि किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। अगर पूछे किस जैन ग्रंथ में मिलता है तो जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। यानी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में क्या है? इन महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं द्वितीय प्रश्न की। दूसरा जो प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न है, कह रहा है कि हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? यानी कह रहा है कि मगध का पहला शासक कौन था? ठीक है, अच्छा, उस जो शासक था वह यहाँ पे वंश भी बता रहे हैं कि वह जो शासक था पहला वह हर्यक वंश से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको और आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में है पहला प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु या अशोक। बताइए कौन सा ऐसा शासक है जो हर्यक वंश का है और मगध के पहले शासक के रूप में जाना जाता है हर्यक वंश से? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं कुछ लोग। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंबिसार। जो बिंबिसार है यह हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश से मगध का पहला शासक होने वाला कौन शासक था? बिंबिसार था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं तृतीय प्रश्न की। तृतीय प्रश्न कह रहा है कि बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो दोस्तों अभी अभी आपने देखा, मैंने 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ भी, हर्यक वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या नंद वंश। तो दोस्तों अभी अभी आपने पीछे देखा कि बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो हर्यक वंश के राजा थे। बात करते चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अजातशत्रु डॉट 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 का बेटा था। यानी अजातशत्रु किसका बेटा था? बताइए, ब्रह्मदत्त का था, बिंदुसार का था, बिंबिसार का था या चेटका का था? 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास। बताइए ये जो अजातशत्रु था ये किसका बेटा था? बताएं। अच्छा, ये वाला जो प्रश्न पूछा है 2017 में पूछा था एसएससी CHSL में कि अजातशत्रु किसका बेटा था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर करें। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिंबिसार। किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा था। बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न कह रहा है कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अभी अभी हमने चर्चा किया, किसका पुत्र था दोस्तों? बिंबिसार का पुत्र था। बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न कह रहा है कि घनानंद को हराकर, धननंद नहीं रहेगा, घनानंद रहेगा, तो घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था?
बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने, कुणाल ने या अशोक ने? 5 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए। मौर्य वंश की जो स्थापना किया हुआ था वो किसने करा था? बताएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? वह था चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी? तो घनानंद को हरा करके। ठीक है। आइए बात करते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ छठा नहीं रहेगा, चौथा रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ चौथा रहेगा। कह रहा है कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी थी। क्या थी दोस्तों? वाराणसी, राजगृह, मथुरा या पाटलिपुत्र? बताएं। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी, राजगृह थी, मथुरा था या पाटलिपुत्र था? 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास, उत्तर करें आप, उत्तर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राजगिरी। यानी कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले मगध की राजधानी क्या था? राजगिरी था। लेकिन दोस्तों जो 4ठी शताब्दी आती है तो उसके बाद मगध की राजधानी बदल करके राजगिरी से क्या कर दिया गया? पाटलिपुत्र कर दिया। इसी प्रश्न को आगे शामिल किया गया, चूंकि पूछा गया है तो हमने शामिल कर लिया है। क्या पूछा आपसे कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो दोस्तों पीछे हमने बात कर दिया, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था या फिर उपयोग किया जाता था? कौन सा ऐसा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? बताइए। मगध था, चोल था, शुंग था या कुषाण था? बताएं दोस्तों, बताएं। 5 सेकंड का समय है आपके पास, 5 सेकंड का सदैव समय आपके पास मौजूद रहता है, बताएं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर करें, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मगध। यानी वह कौन सा साम्राज्य था? मगध साम्राज्य था जिसने युद्ध के लिए बहुत बड़े पैमाने पर किसका प्रयोग किया? हाथियों का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। कह रहे कि 10वां प्रश्न है सिकंदर महान ... में पैदा हुए थे। यानी जो सिकंदर महान थे कब पैदा हुए थे? 356 बीसी, 356 बीसी या 356 ईसा पूर्व में, या 189 बीसी या 189 बीसी या 189 ईसा पूर्व में। देखिए बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, है ना। तो जो बीसी होता है उसका हिंदी अर्थ होता है क्या? ईसा पूर्व होता है। क्या होता है दोस्तों? ईसा पूर्व होता है। और जो एडी होता है यहाँ इसका मतलब होता है ईसवी सन होता है। क्या? ईसवी सन। याद देखिए ईसा पूर्व यहाँ भी कर दिया गया है पीडीएफ में, पीडीएफ थोड़ा सा उल्टा बना दिया गया है, यहाँ स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स होना चाहिए, यहाँ भी। ठीक है, तो ऐसे समझिए, बीसी और एडी तो समझ ही रहे हैं ना, इसको समझिए। सिकंदर महान कब पैदा हुआ था? 356 बीसी में या 189 बीसी में या 189 एडी में या 356 एडी में? बताएं, उत्तर करिए। बहुत सारे लोगों ने उत्तर भी कर दिया, फिर भी मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, बाकी लोग उत्तर कीजिए, बाकी लोग भी उत्तर कीजिए। उत्तर करें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर यही सही है। क्या? 356 बीसी या 356 ईसा पूर्व में। यानी सिकंदर महान, यानी जो सिकंदर था, आपने सुना होगा सिकंदर ना, हाँ, जो जीता वही सिकंदर, हाँ, तो वही सिकंदर है ये। सिकंदर महान कब पैदा हुआ था? 356 बीसी यानी कि 356 ईसा पूर्व में जन्मा था। ठीक, बात करते हैं आगे कि सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? ये बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, इसको पीसीएस से लेके आईएएस के प्रीलिम्स तक में पूछा है। हालांकि यहाँ पर हमने शामिल किया है एसएससी के प्रश्नों को, यानी कि यह एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि सिकंदर के हाइडेस्पीज, इसको हाइडेस्पीज भी कहते हैं, कि हाइडेस्पीज के युद्ध में सिकंदर ने किसको हराया था? पोरस को, चंद्रगुप्त मौर्य को, हेराकल्स को या यूडेमस को? क्या बात है दोस्तों, इसको तो मुझे बताने से पहले आप लोग उत्तर कर रहे हैं ना, क्योंकि फेमस इतना है ना। ये जो युद्ध हुआ था हाइडेस्पीज का, यह सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। किसके बीच में दोस्तों? सिकंदर और पोरस के बीच में। और ये जो हाइडेस्पीज का युद्ध है
इसमें सिकंदर ने किसको हराया था? सिकंदर ने हराया था दोस्तों पोरस को। किसको? पोरस को। अच्छा, अगर पूछा जाता है कि हाइडेस्पीच का जो युद्ध है किस नदी के तट पर हुआ, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि यह जो नदी था उस नदी का नाम क्या था? झेलम दोस्तों। क्या नाम था? झेलम। अच्छा, इस झेलम का पुराना नाम क्या है? बितस्ता। अगर ऑप्शन में झेलम नहीं रहेगा तो आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा? बितस्ता। यानी ये जो हाइडेस्पीच का युद्ध है झेलम या बितस्ता नदी के किनारे पर लड़ा गया था। सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। सिकंदर ने पोरस को हराया था। ठीक है, बात करते 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नंदवंश का अंतिम शासक था? निम्नलिखित में से कौन नंदवंश का अंतिम शासक था? इस प्रश्न को इसलिए इतनी बार पूछा गया है, मतलब बहुत सारा बार पूछा गया है। पहले आप लोग उत्तर करिए। घनानंद था या पांडुका था या गोवी सड़ाका था या कवर्त था? बताइए कौन था अंतिम शासक नंदवंश का? जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्या? घनानंद। यानी ये जो घनानंद है यह नंदवंश का अंतिम शासक था। आपको पता है कि घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य डॉट में पैदा हुए थे 340 बीसी में या 563 बीसी में या 189 बीसी में या 99 बीसी में? बताएं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुआ था? बताएं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास, उत्तर करें आप, उत्तर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर यही सही है, 340 बीसी में। यानी कि 340 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जन्म लिया था, यानी उसका जन्म हुआ था। बात करते 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने डॉट के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उनको पराजित किया? किसके खिलाफ? कुषाणों के खिलाफ या शिशुनाग के खिलाफ या नंद के खिलाफ या हर्यक के खिलाफ? बताएं दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है 2021 में। ठीक है, हालांकि मैं चर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन मैं चर्चा भी करूंगा कहाँ कहाँ पूछा गया है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया 2021 में। किसके खिलाफ चंद्रगुप्त ने विद्रोह किया और उसको पराजित किया? जी अभी आपने पीछे ही पढ़ा, घनानंद यानी कि नंद के खिलाफ इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व करा था। ठीक, बात करते 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया? तो वेरी गुड दोस्तों, आप लोग उत्तर करिए। पहले आप लोग उत्तर करिए। चंद्रगुप्त ने किया, दशरथ ने या बिंदुसार ने या अशोक ने? तो दोस्तों आप लोग तो उठा के उत्तर को फेंक रहे हैं। वेरी गुड, आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, चंद्रगुप्त ने। यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त ने। और पहले मैंने आपको इंडिकेट किया था कि हम लोग प्रश्न किससे देखने वाले हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जी हाँ। आज का 16वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? अब बताना पड़ेगा दोस्तों, मुझे बताना पड़ेगा। आप लोग उत्तर उठा फेंकिए। मौर्य वंश का शासक था या मेवाड़ का शासक था या मुगल का शासक था या पेशवा शासक था? बताइए, चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? बताएं दोस्तों, 5 सेकंड का समय है। समय से पहले तो आप लोग उत्तर दे रहे हैं। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? सिख धर्म के प्रबल अनुयायी थे या जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के या जीव धर्म के? बताएं, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं किस धर्म के अनुयायी थे दोस्तों? बताइए, उत्तर कीजिए, बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जैन धर्म। यानी चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी थे? यानी किस धर्म को संरक्षण दिए थे? जैन धर्म को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक भी थे और ये अपने अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में, ठीक है, अपना सिंहासन छोड़ते हैं, अपने पुत्र को देते हैं और उसके बाद एक साधु था भद्रबाहु, उसके साथ चले जाते हैं कर्नाटक, मैसूर चले जाते हैं। कर्नाटक में स्थान है श्रवण बेलगोला। वहाँ जा कर के क्या करते दोस्तों? एकदम पूरी विधि से जैन धर्म को ग्रहण करते हैं, उसके अनुयायी बनते हैं और वहीं पर अपना प्राण त्याग देते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न कह रहा है कि
देखिए वही प्रश्न वही है, बस चेंज कर दिया। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। अभी मैंने चर्चा किया, कहाँ गुजारे दोस्तों बताइए, काशी में, पाटलिपुत्र में, या उज्जैन में, या श्रवण बेलगोला में, बताएं। अभी मैंने चर्चा किया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। जी हाँ बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रवण बेलगोला। कहाँ दोस्तों, श्रवण बेलगोला में। ठीक है, वेरी गुड। आइए हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। गुजरात में कौन सा झील वस्तुतः एक कृत्रिम झील जलाशय है या फिर एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। देखिए कहाँ पे, गुजरात में पूछ रहा है, बताइए। पुष्कर, लोनार, लोकटक या सुदर्शन, इन चारों झीलों में कौन सा झील है जो एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान में बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात की किस राज्य में है, गुजरात में। बताइए कौन सा वह झील है, बताएं दोस्तों, उत्तर कीजिए, उत्तर करें दोस्तों। जी हाँ, यह प्रश्न पूछा गया आप सन 2020 में एसएससी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जो सुदर्शन झील है ये गुजरात में है, और मैं बता दूं जो पुष्कर झील है राजस्थान में है, लोनार कहाँ है, महाराष्ट्र में है, लोकटक कहाँ है, मणिपुर में है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न कह रहा है कि बिंदुसार जो है वह किसका पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था, अशोक का था, या चंद्रगुप्त का, या बिंबिसार का, या अजात शत्रु का। बताएं बिंदुसार किसका पुत्र था, अशोक का, चंद्रगुप्त का, बिंबिसार का, या अजात शत्रु का। बताएं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है चंद्रगुप्त के बाद कौन आता है, बिंदुसार ही आता है। तो बिंदुसार किसका पुत्र था, बताएं। जी हाँ, चंद्रगुप्त का, यानी कि बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त का था। और बिंबिसार गलती से मत कर दीजिएगा, ठीक है, बिंबिसार मत ध्यान में रखिए, बिंबिसार हर्यक वंश का था। ठीक है, और बिंदुसार किस वंश के हैं, मौर्य वंश के। ठीक, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न कहता है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था। अभी भी आपने देखा तो किसका था, सॉरी, बिंदुसार का पुत्र कौन था। देखिए बहुत उल्टा प्रश्न हो सकता है, बहुत एकदम ध्यान सुनिएगा। यहाँ था कि बिंदुसार किसका पुत्र था, तो आपने कहा चंद्रगुप्त का, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बिंदुसार का पुत्र कौन है। अब बिंदुसार का पुत्र पूछ रहा है, बताइए कौन है, अशोक है, या चंद्रगुप्त है, या बिंबिसार है, या अजात शत्रु है। बताया दोस्तों, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। जी हाँ, इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर, चलिए बताइए पहले, मैं आपको 5 सेकंड समय दे रहा हूँ, उत्तर कीजिए आप, पहले आप उत्तर कीजिए, फिर मैं इसकी चर्चा करता हूँ। उत्तर करें आप पहले। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या, अशोक। यानी अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का, और बिंदुसार किसका पुत्र है, चंद्रगुप्त का। ठीक है, यानी अशोक भी किस वंश से संबंध रखता है, मौर्य वंश से। क्लियर है, इसीलिए तो अशोक एक बहुत महान राजा थे, इसीलिए तो मौर्य वंश से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। और मौर्य वंश से मैंने इसमें सारे प्रश्न शामिल नहीं किए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। कह रहा है कि महान अशोक किस वर्ष शासक थे। महान अशोक किस वंश के शासक थे। ठीक है, किस वर्ष नहीं, किस वंश के शासक थे। मेवाड़ के, थोड़ा गलत हो गया, किस वंश को होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो मेवाड़ के शासक थे, या मुगल के शासक थे, या मौर्य के, या पेशवा के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा दोस्तों, क्या, मौर्य काल के शासक थे। ठीक है, बात करते हैं 23वां प्रश्न की। 23वां प्रश्न कह रहा है कि अशोक किस राजवंश के राजा थे। चलिए आप लोग बताइए, इसका उत्तर आप लोग कीजिए, हालांकि पता तो ही है ना, प्रद्योत, या हर्यक, या मौर्य, या नंदवंश, किस राजवंश के राजा थे। बताएं दोस्तों, किस राजवंश के राजा थे। बिल्कुल आप लोग सही उत्तर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौर्य वंश के। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, यानी अगला प्रश्न क्या है हमारा, 24वां प्रश्न कह रहा है कि अशोक ... राजवंश के एक सम्राट थे। अब भाई इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए, मौर्य साम्राज्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। आइए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न पर, 25वां प्रश्न कह रहा है कि मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे, या चंद्रगुप्त प्रथम थे। बताइए मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, बताएं। वह मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य तो थे, उनसे भी ज्यादा फेमस कौन था। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग बहुत सही उत्तर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक था। यानी जो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था वह कौन था, अशोक थे। ठीक है,
बात करते हैं 26वें प्रश्न की। 26वां प्रश्न कह रहा है कि कंकट शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन ... साम्राज्य में था, यानी किस साम्राज्य में था? कंकट शोधन नामक न्यायालय का जो प्रचलन था किस साम्राज्य में था? राष्ट्रकूट साम्राज्य में था, या कुड़ाल साम्राज्य में, कुषाण या चोल साम्राज्य में, या मौर्य साम्राज्य में? बताइए, ये जो कंकट शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन था किस साम्राज्य में था? वाह दोस्तों, आप लोग तो बहुत तगड़ा उत्तर कर रहे हैं। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा। कौन सा? मौर्य साम्राज्य में प्रचलन में था। ठीक है, वेरी गुड। 27वें प्रश्न पर आते हैं। 27वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? कॉलिन मैकेंजी ने, या डीसी सरकार ने, या अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या एम वत्स ने? बताएं दोस्तों, बहुत तगड़ा प्रश्न है, इसको कई बार पूछा है ना कि निम्नलिखित में से किसने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? बताएं, उत्तर कीजिए। जी हाँ, कुछ लोग सही उत्तर कर रहे हैं, बाकी लोग भी उत्तर कीजिए, उत्तर करते रहें आप सब। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था? अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। बात करते हैं 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न कह रहा है, अच्छा ये इतनी बार पूछा गया, इसको आईएएस प्रीलिम्स तक पूछ लिया गया इस प्रश्न को, है ना। तो ये प्रश्न कह रहा है, हालांकि ऐसे पूछा तो एसएससी में यहाँ भी, ठीक है, अभी मैंने एसएससी की बात करा हुआ है, तो ये यानी कि ये प्रश्न आईएएस पीसीएस से लेके एसएससी यूपीपी हर जगह प्रश्न इस सारे पूछे गए हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक भी प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, बल्कि एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक पूरा ना समझ में आए तब तक आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में कौन अशोक के अभिलेख को समझने यानी पढ़ने वाला पहला विद्वान था? बी गार्डन चाइल्ड, या जेम्स प्रिंसेप, या अलेक्जेंडर कनिंघम, या जेम्स टेलर? बताएं दोस्तों, कौन सा सही है? कौन सा वह विद्वान है जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में महान मतलब पढ़ पाया, समझ पाया अशोक के अभिलेखों को? जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही उत्तर करें लगभग। ऑप्शन नंबर सी होगा कि बी होगा? बताएं, या डी होगा या ए होगा? बताएं। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी से होगा क्या? जेम्स प्रिंसेप, यानी अशोक के अभिलेख को समझने वाला, पढ़ने वाला वह विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप था दोस्तों। कौन सा? जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, बात करते हैं 29वां प्रश्न की। 29वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे? कहां पर? पत्थर की सतह पर अपने संदेश को उत्कीर्ण किया हुआ था। बताएं, वह कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य था, या बिंदुसार था, या अशोक था, या चंद्रगुप्त प्रथम था? बताएं दोस्तों, बताएं। वाह, कुछ लोग सही उत्तर करने चालू कर दिए हैं। जी हाँ, 5 सेकंड समय है आपके पास, उत्तर करें। अनावश्यक बातें आप सब मत करें, क्या करा करिए। ठीक है, अनावश्यक बातें मत क्या करा करिए, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप लोग क्लास ले रहे हैं, क्लास करिए, हाँ, एंजॉय करिए क्लास करके। ठीक, पढ़ेंगे, आपके प्रश्न सही होने लग जाएंगे, आपको जीएस विषय समझ में आने लग जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अशोक। यानी अशोक ने क्या किया था? अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश को क्या करवाया था? उत्कीर्ण किया था। ठीक, बात करते हैं 30वां प्रश्न की। 30वां प्रश्न कह रहा है कि राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? बताइए, उस पुत्री का नाम क्या था? चारुमती, पद्मावती, संघमित्रा, या असंघमित्रा? बताएं दोस्तों, राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? कुछ लोग बिल्कुल से उत्तर कर रहे हैं, वेरी गुड। आप लोग जब ऐसे उत्तर करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक दिन मैं देखूंगा और एक दिन एनालिसिस करूंगा कौन कौन एकदम बढ़िया उत्तर कर रहा है, उसका नाम मैं लूँगा इसी लाइव क्लास में। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा? संघमित्रा। कौन सा दोस्तों? संघमित्रा। ठीक है, अभी देखिए आज हम लोग आगे जो 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये जो 40 प्रश्न है इसको मैं करवाऊंगा कल वाले सेशन में। ठीक है, आज 30 प्रश्न ही रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे अतिरिक्त काम भी है, तो आज हमने आपको करवाया 30 प्रश्न, कल 10 प्रश्न ये रहेगा। 30 प्रश्न हो सकता है, या फिर 30 या 20 प्रश्न में और शामिल करके 30 प्रश्न में मौर्य काल से और करवाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं। ये फालतू प्रश्न नहीं करवाने वाला हूँ मैं। ठीक है, जो पूछे गए प्रश्न है मैं उनको ही करवाऊंगा। तो प्रश्न कैसे हैं, वीडियो कैसा लग रहा है आपको, क्या लाभदायक है कि नहीं है, जो कुछ भी है, जैसा भी है, आप लोग मुझे अपना फीडबैक जरूर देंगे।
तो मिलते हैं हम आपसे कल, और अभी के लिए लेते हैं आपसे विदा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।